शुरुआत कर रहे हैं कि जैसे अगर P 10 दिनों में कोई काम को 1/4 भाग कर सकता है, Q 15 दिनों में कोई काम का 40% भाग कर सकता है और R 13 दिनों में काम का 1/3 भाग कर सकता है और साइड में S 17 दिनों में काम का 37.5 भाग कर सकता है। ज्ञात करें सबसे कम कुशल कौन है। आपको एक तरीका हम समझाते हैं, आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग पूरा बना के इफिशियंसी वगैरह निकाले होंगे वो तो महामूर्ख होंगे, अप्रैल फूल का और खतरनाक भाग होगा वो, है ना। चलिए अब देखिए क्या है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि P एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 10 दिन में क्या टोटल काम कर लेते हैं? नहीं। क्या कह रहा है कि हम आपको कल भी समझाए थे ये बात कि P जो है 1/4 भाग कितने दिन में कर लेता है? 10 दिन में। तो भाई P पूरा काम कितने दिन में कर लेगा बताइए? P पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में कंप्लीट कर जाएगा पूरा काम। P यानी पूरा काम कंप्लीट करेगा कितने दिन में? 40 दिन में। ये पहला पॉइंट निकाल लिया। दूसरा बात देखिएगा, Q 15 दिनों में काम का 40% कर सकता है, 15 दिन में 40% कर सकता है। तो यहाँ पर 1/4 दिया हुआ था उसको हम कैसे लिख लेंगे? 40% काम कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में। तो भाई अगर 40% का मतलब कितना होता है आप तो जानते हैं, 40% का वैल्यू होता है 2/5, ठीक है। और ये 2/5 काम को कितने दिन में करता है बताइए? 15 दिन में कर लेता है। तो अगर ये करेगा 15 दिन में तो 15 पचे कितना? 75 और बटा में कितना? 2। तो हम कह सकते हैं कि Q जो है इस काम में 15 पचे 75/2 काम को कर सकता है। अच्छा, अगर हम इसको पॉइंट में बदलना चाहें तो बदल लेंगे क्या? तो देखिए 1 घटा के तो आप देख लिए कितना हो जाएगा, तो आराम से काट देंगे तो 37 दूना 74 हो जाएगा और दशमलव में 5 हो जाएगा। कैसे घटा है समझ में आ रहा है? क्या किए? चलिए आगे देखते हैं। R 13 दिनों में 1/3 भाग कर सकता है, यानी कि 1/3 भाग कितने दिनों में कर सकता है? 13 दिनों में। तो R पूरा काम कितने दिन में करेगा बताइए? 39 डेज में कर जाएगा। ये भी बात ठीक है, आसान हो गया यहाँ तक पूरा मैटर, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला देखिएगा, अब कहता है S के बारे में देखिएगा। अंतिम लाइन कहता है कि 17 दिन में 37.5 भाग कर देता है। आप पहले ये बताइए कि 37.5 का वैल्यू कितना होता है? तो आप इसको तोड़े होंगे 3/8 तोड़े होंगे, ठीक है। तो पूरा 3/8 जो वर्ग किया हुआ है वो कितने दिन में करता है? 17 दिन में करता है। तो 17 8 गुना करेंगे तो कितना आएगा? 136 और बटा में कौन आ जाएगा? 3। तो ये काम जो होगा S के द्वारा ये जो काम किया गया होगा वो 136 बटा कितने में किया हो गया? 3 में किया होगा। हम एक काम करते हैं, इसको भी पॉइंट में निकाल देते हैं, ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो 3 चौके कितना हो जाएगा भाई? 12 और 3 पचे 15, लगभग 45.3 के आसपास ये पूरा आंकड़ा कट के आएगा। काटिए आप इसको, 45.34 जो भी आना है, लेकिन लगभग 45 ही आएगा। हाँ जो भी है 45.3 के आसपास ये आंकड़ा है। अब आप बात को यहाँ से समझिए, कौन सबसे कम कुशल है। अब यहाँ पर लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं। अब कम कुशल के लिए इफिशियंसी निकालने बैठ जाते हैं, समझ में आ गया? और सबसे बड़ा चीज बेकार है। अब आप इसका इफिशियंसी निकालने के लिए सबका एलसीएम निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए दिया हुआ नहीं था। आपको देखना ये था, आप ये बताइए कि एक ये आदमी है इस तरह का, एक ये आदमी है और दूसरा जो आदमी है वो ये है, उसका पैर ऊपर इस तरह से है, ठीक है। 2 आदमी हैं। तो कहने का ये मतलब है, समझ सकते हैं इसमें, कि अगर ये ज़्यादा दिन ले रहा है, क्या ले रहा है बताइएगा? ज़्यादा दिन ले रहा है, और ये क्या ले रहा है? कम दिन ले रहा है, क्योंकि इसका पैर ऊपर है तो ये कम दिन ले रहा है। बताइए ज़्यादा दिन लेने वाला इफिशियंसी किसका ज़्यादा होगा? सिंपल बताइए। जो दिन कम लेगा, जो दिन कम लेगा वो ज़्यादा इफिशियंट होगा, और जो ज़्यादा दिन लगा देगा काम करने में वो क्या होगा? कम एफिशिएंट होगा। तो इस क्वेश्चन में बस आपसे एग्जामिनर बस यही चेक करना चाहता है कि आपको ये नॉलेज है कि नहीं है, कि अपोजिट वाला। और नहीं तो आप बैठ के पूरा एलसीएम निकाल के पूरा देखिए ना, पूरा स्थिति खराब हो जाएगा, आपका लंबा हो जाएगा पूरा। तो आप ये बताइए, कहता है क्वेश्चन, कौन सबसे क्या है? कम कुशल है। कौन सबसे क्या है? कम कुशल है। अगर कम कुशल है तो इसका मतलब दिन क्या लेगा? सबसे ज्यादा लेगा। दिन क्या लेगा? सबसे ज्यादा लेगा। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा दिन लेने वाला कौन है?
एस ही तो है वो व्यक्ति की सबसे ज्यादा दिन ले रहा है, 45.3 दिन दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम कुशल कौन होगा, एस होगा। आंसर हो गया ये। ठीक है, बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ेंगे। सो छाप लीजिए, फिर एक क्वेश्चन और इसी पे दिया जाएगा। इधर ध्यान नहीं दीजिए, इधर ध्यान दीजिए सब लोग, बदमाश सब। चलिए एक क्वेश्चन और इसी पर दिया जाए, आप लोग करेंगे। और बताइए शुभम जी, ठीक है सब? समझ में आ रहा है ना? ठीक, इसका क्या होगा? कुछ नहीं, बस देख रहे हैं बारिश का मौसम साइड टाइप का है, कभी भी बारिश हो सकती है। चलिए देखा जाए यहाँ से, P जो है ना 8 दिनों में एक काम को कर सकता है, और इसका जो भाग है वो करता है 1/5 में। अब क्या है, बहुत इजी टर्म हम दे रहे हैं, Q 10 दिन में, ठीक है, काम का 2/5 भाग कर सकता है। और R के बारे में कहा जा रहा है कि 12 दिनों में 1/2 काम कर सकता है भाग में। और S 19 दिन में, S को कहा गया है कि 19 दिन में आप जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं काम का 1/3 भाग। यानी सब डेटा आप देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है, तो इजी टर्म्स है पूरा। ये तो पिछले क्वेश्चन से ज़्यादा इजी हो गया। तो सबसे कम कुशल कौन है, वापस इस क्वेश्चन में वही बात पूछ लिया गया। ठीक है, तो अब आप बनाइए इसको। बन जाएगा ना? देखिए ये क्वेश्चन क्या था कि कितना इजी टर्म था ये क्वेश्चन का, कोई बड़ा चीज तो था नहीं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कम कुशल या ज्यादा कुशल वाला, तो आप इजी बना सकते हैं। जैसे क्या क्वेश्चन था वो देख लीजिए आप, कि P 8 दिनों में एक काम का जो है 1/5 भाग कर सकता है। तो अगर भाई P 1/5 काम कर सकता है, 1/5 काम कितने दिन में कर सकता है? 8 दिन। तो हमें चाहिए पूरा वर्क टोटल, तो 8 बचे टोटल कितना हो जाएगा? 40 इजी में। Q 10 दिनों में काम का 2/5 भाग करता है, और Q जो है 2/5 भाग काम करता है कितने में? 10। तो बताइए ना कितने दिन में करेगा? 5 बचे, तो Q 25 दिन लगा देगा। अब R के बारे में बताइए क्या ख्याल है? R जो है वो 1/2, 12, तो 12 दूना कितना आ जाएगा? 24, वो तो मन में लिख देंगे। और S के बारे में बताइए क्या है? 1/3 भाग है, तो 1/3 भाग 19 में, तो 19 दिया कितना हो जाएगा? 57। हम क्वेश्चन के डाटा से ही देख के बता देंगे कि ये सब पूरा। अब आपसे पूछा है कौन सबसे क्या है? कम कुशल है, यानी कि कुशलता का अनुपात पूछा है कि सबसे कम कुशल कौन है। तो आप देखिए, जो व्यक्ति जितना ज्यादा समय लेगा वह उतना कम कुशल होगा। बात समझ में आ रहा है? जो भी व्यक्ति जो होगा वो जितना ज्यादा समय ले लेगा वो कम कुशल होगा। यानी कि अब बताइए सबसे ज्यादा आप किस मजदूर को ज्यादा अच्छा रखने की कोशिश करेंगे? बताइए, एक काम आप किसी मजदूर को दिए हैं, तो इसमें 4 मजदूर आ गए हैं। कौन कौन है? P है, Q है, R है और S है। इन 4 मजदूर को दिए हैं। P 40 दिन, आपको वेतन देना पड़ रहा है 300 का रोजाना, 300 का रोज देना पड़ रहा है उसको वेतन। अब 300 दीजिएगा तो आप क्या कोशिश कीजिएगा? काम जल्दी हो जाए कि काम लेट से हो जाए? काम जल्दी से हो जाए। और काम जल्दी से होगा तो आपका पैसा क्या होगा? बचेगा। और आपका पैसा बचेगा, इसका मतलब इनमें से बताइए सबसे कम कुशल, ज्यादा कुशल कौन है? पहले ये बताइए। R।
यानी सबसे कम दिन समय कौन ले रहा है, आर ले रहा है। और सबसे कम कुशल कौन है, जो सबसे ज्यादा दिन ले रहा है। यानी कि हम पहले भी बता चुके हैं, दिन और क्षमता का अनुपात क्या होता है, अपोजिट, यानी समय और क्षमता अपोजिट होता है। तो ज्यादा समय लगा रहा है, इसका मतलब इसका क्षमता क्या है, कम है। यानी कम क्षमता वाला कौन है, एस है। इसका एलसीएम नहीं निकालना था, और बहुत लोग जो थे इसके एलसीएम को निकाल के और पूरा एफिशिएंसी निकाल रहे थे, जरूरी ही नहीं था। समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लगभग सब लोगों का बन गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम नहीं चाहते पूरे बात को क्या है। देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी ए किसी काम को अगर 15 दिन में कर सकता है तो हम कहते हैं कि ए को 15 दिन काम करवाइए। जबकि बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 21 दिन में। तो बी उस काम को 21 दिन में कर सकता है। कहता है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो एक साथ मिलकर काम करते हैं। देखिए, एक और प्रोसेस की हम चर्चा कर लेते हैं इसमें, है ना। और रेशियो मेथड भी इसमें लग जाता है, उसको भी थोड़ा समझ लीजिएगा, आसान लगेगा, वही बन जाएगा। देखिए, इसका जो होगा 15 और 21 का एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले टोटल वर्क के लिए। तो 21 आ जाएगा, बताइए ये टूटेगा 5 दिया कितने में, 15। 3 आ जाएगा इसमें, 5 नहीं होगा। तो 21 और 5, 21 गुना 5 ही लिख ले, कोई दिक्कत है नहीं है। अच्छा, 21 से 21 तो कट जाएगा, बचेगा कितना, 5 आ जाएगा। अच्छा, 15 लाने के लिए देखिए, इसमें से 5 आ जाएगा और इसमें से 3 आ जाएगा। तो 5 दिया 15 कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना इसमें, 7 तो आ गया। अब बताइए कि ये काम करवाना है दोनों से मिलकर, तो टोटल वर्क कितना है, 21 × 5 ही ना टोटल वर्क है। और काम दोनों से मिलकर करवाना है, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12 से ये कराना था। तो आप काटिए यहाँ से, 3 चौके 12 और 3 सते कितना, 21। तो 7 बचे 35 बटा कितना आएगा, 4। खोजिए 35 बटा 4। 7 चौक 28 और 3 कितना होता है, 31 हो जाएगा। 9 चौके 36 और 3 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 6 चौके 24, ये भी नहीं होगा। 8 चौके 32 और 3 कितना, 35। तो यही आ जाएगा डी आंसर, ये डी आंसर आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ और जो है, इसका आप सेकेंड मेथड बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा समझिएगा इसमें। ये तो फर्स्ट मेथड था, उस सब में लगेगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। अगर आप एक बात जानते हैं कि अगर ए एक काम को 15 दिन में और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में और 21 दिन में कर रहा है, तो ये किस चीज़ का रेशियो है पता है, टाइम का रेशियो है। ये किस चीज़ का रेशियो है, टाइम का रेशियो है। आप समझिए, मेथड नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इसको काट दें, 5 दिया 15 और 7 दिया 21, तो 21 चीज़ का रेशियो निकल के आया, पता चला नहीं, ये भी टाइम ही का रेशियो है। अभी हम खाली काटे हैं, पलटे कब नहीं थे। तो इफिशियंसी कैसे निकलेगा बताइए, जब इसको हम 7:2 कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। इफिशियंसी तो आ गया भाई। बताइए इजी है कि नहीं है, इफिशियंसी निकाल दी हम इसका, सिंपल। लेकिन हाँ, कभी कभी ये बहुत दिक्कत भरा भी हो सकता है। आप हर मेथड को जान के रखिए, कौन कब टफ हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप निकाल लेंगे क्वेश्चन किसी भी तरीके से। अब आप देखिए, यहाँ पे बहुत आसान बात है। आपको दिया हुआ है ए का भी डाटा और बी का भी डाटा, बी कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए या तो आप 21 का सहायता ले सकते हैं और नहीं तो बी का सहायता ले सकते हैं। जैसे देखिए, आपको निकालना है टोटल वर्क, हम टोटल वर्क की चर्चा कर रहे हैं। तो टोटल वर्क जो होगा भाई, कैसे निकलेगा टोटल वर्क, आप देखिए कि 15 दिन में पूरा काम करता है और इसका इफिशियंसी मालूम है कि नहीं है। तो पूरा टोटल डे इनटू एफिशिएंसी से गुना कर देते हैं तो टोटल वर्क नहीं आता है 105। अच्छा, उस हिसाब से आप कहते हैं कि बी से भी तो बराबर आना चाहिए था, आएगा भी। 21 बचे 105 आ गया, बैलेंस हो गया। अब हम जब टोटल वर्क निकाल दिए, यहाँ से टोटल वर्क 105 निकाल दिए, तो अब काम करवाना किससे किससे है, दोनों से। तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12। आप काट लेंगे, एकदम सेम टू सेम प्रोसेस, 35 बटा 4 और फिर 8.3 बटा 4। नहीं आएगा, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। तो ये 2 मेथड हो गए। एक तो पहला मेथड जो एलसीएम मेथड है, हाँ बोलिए, कहाँ पे, 15 × 7। देखिए, आपको एक चीज बताया गया था कि टोटल वर्क निकालने के लिए आपको कोई भी व्यक्ति है उसी के टाइम की जरूरत है और उसी के इफिशियंसी की जरूरत है।
अगर उसी व्यक्ति के टाइम में और उसी व्यक्ति के इफिशियंसी यानी क्षमता में आप गुना कर देंगे तो आपको टोटल वर्क आ जाएगा। तो आप बताइए ए का टाइम पता है कि नहीं है? 15 है। तो ए का इफिशियंसी पता है कि नहीं है? 7 है। तो 15 सत्ते 105 नहीं हो जाएगा क्या? बोलिए, समय गुना क्षमता होता था 21 5 कर दे या 15 या 7 करो, दोनों में से वही आंसर आएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। नहीं क्लियरिटी आया? इजी है। और भी तरीका है बनाने का, 1 बटा करके बना सकते हैं क्या? तो वो भी तरीका हो सकता है। तो इजी डाटा पर सब इजी लगेगा, लेकिन कहीं कहीं जो ये यूनिवर्सल रूल आपको ये बताया जा रहा है ये हर जगह पे लगभग काम करेगा। समझ में आ रहा है ना? हो सकता है ये फेल हो जाए उस स्थिति में, ठीक है। 3 वाले में ये भयानक फेल होगा, क्योंकि डायरेक्ट आप रेशियो अगर कर दीजिएगा 2:3:4 तो थोड़े ना इसको पलट दीजिएगा, तो नॉनसेंस हो जाएगा, यहाँ गड़बड़ी होने का चांसेस है। तब आपको ठीक रहेगा, कर सकते हैं कोई से भी, लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। इतना नोट कर लिए, इसको कर लीजिए पहले। कहाँ पे? क्षमता को क्यों पलटे हैं? जब आपको स्टार्टिंग क्लास किया गया था तो एक बात बताया गया था, देखिए आप जब एक बात बताया गया था कि समय और क्षमता में क्या रिलेशन होता है, तो हम आपको बताए थे उस समय कि अगर कोई व्यक्ति 10 दिन में काम कर रहा है तो उसका क्षमता जो होगा वो 1/10 होगा, यानी कि समय और क्षमता में जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन जाएगा। इसीलिए हम, हाँ, इसलिए टाइम 5-7 था तो हम एफिशिएंसी को 7-5 कर दिए, क्षमता को हमेशा उलट देंगे। अभी भी नहीं क्लियर है? आजाद हो क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइप को, अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं हम, है कि नहीं? आप बनाई, ठीक है। तो ए एक काम के 1/4 दिन में करता है, तो यहीं से लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 अगर 9 है तो कितने दिनों में करता है? 36 दिन में। और अगर बोल रहा है बी उसी काम के 2/3 को 28 दिन में करता है भाई, तो 14 लिख देंगे, 14 तिया कितना? 42। तो अगर हम कहते हैं कि ए इस काम को, रेशियो मेथड लगाते हैं 36 और बी इस काम को 42 दिन में, तो हम ये टाइम का रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं? तो 6 छके 36, 6 सते 42 होगा। एकदम सिंपल आंकड़ा गया। तो टाइम का ये रेशियो है, तो इफिशियंसी का रेशियो क्या जाएगा? 7 से 6, 7 से 6 जाएगा। 2 वाला है तो सब में इजी होगा। आप देख लीजिए हर मेथड, आपको हम बताएं अगला काम की टोटल वर्क किस हिसाब से निकलेगा। तो टोटल वर्क निकलने का तरीका ये है कि ए 36 दिन में कर सकता था, उसका एक दिन का इफिशियंसी कितना है? 7 है। तो या तो आप 36 गुना 7 कर लेंगे, एक तरीका। दूसरा, या तो 42 गुना 6 कर देंगे, दोनों काम सेम आएगा। आ रहा है समझ में? तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल देते हैं। 36 गुना किस से बताइए? 7 से। गुना मत करने लगिएगा, अब हो गया काम। अब क्वेश्चन पढ़िए क्या निकालने के लिए कह रहा है। ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर सकते हैं? बताइए। 7 6 कितना होता है? 13। यही तो होता है। तो आप ये देखिए यहाँ से, अब यूनिट डिजिट ऊपर खोजिए, नीचे तो कटेगा। अच्छा, नीचे तो एक ही में 13 है ना, एक ही में 13 है, तो डी लगा देंगे आंसर। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक मैटर समझ में आ रहा है? चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे आप लोग। चलिए, बदल गया मामला, चेंज है क्वेश्चन का। अब आगे बढ़िए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव दें और कैलकुलेशन, मतलब एलसीएम के अंदर ही कैलकुलेशन आएगा। अच्छा ठीक है, मान लिया जाए कि जो दो डेटा पे आधारित है और उसका एलसीएम है, उससे बेहतर है कि हम ये लगा लें, ये आसान पड़ जाएगा। नहीं दिख रहा है? 2 है तो 3 में है तो फिर सोचना पड़ेगा, फिर आपको फिर रेशियो तो निकालने में समय लग जाएगा। चलिए तो पहले एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन लिखना है यहाँ पर। देखिए लिखिए, ए एक कार्य को अकेले 96 दिन में कर सकता है, 96 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य को अकेले 104 दिन में कर सकता है, 104 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर
कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, कितने दिनों में पूरा करेंगे, मतलब कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये बात है। ऑप्शन भी आपके सामने है, थोड़ा दशमलव में ऑप्शन है, थोड़ा सावधान होके बनाएंगे आप लोग। 4992 सी है, 4993 कर 93 कर लीजिए इसको, और 49.88 कर लीजिए। देखिए इसमें से कोई एक आंसर आएगा। बन गया। देखिए यहाँ अब आप इसको समझिए, ये थोड़ा सा एलसीएम निकालने वाला टफ मोमेंट है कि नहीं है, तो इससे एलसीएम से बचने के लिए हम इसके रेशियो मेथड पर पहुंच जाएंगे। इसीलिए धीरे धीरे सब कुछ बताया जाएगा, आपको थोड़ा सा परेशान नहीं होना है। जैसे कि ए और बी है, तो हम देख रहे थे कि ए और बी का जब हम 96 और 104 का एलसीएम निकालने जाएंगे थोड़ा कष्ट तो होगा, तो इससे बेहतर है कि हम काट लें। यानी कि ए का टाइम कितना दिया हुआ है 96, और इधर बी का टाइम कितना दिन में है 108, तो ए एक काम को 96 दिन में कर रहा है, जबकि बी 104 दिन में कर रहा है। ये बात पूरा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए दोनों 8 से कट जाएगा, तो आप 8 से काटेंगे तो 12 8 96 और 13 8 104, तो ये टाइम का ही रेशियो हो गया। जितना टाइम का रेशियो होता है, अगर देखिए अच्छा एक बात और भी समझाना था यहाँ, कि जैसे आप उल्टा कर देते हैं एफिशिएंसी में, तो ये दिमाग में रखिएगा टोटल, कि अगर सेम वर्क होगा तभी आप उल्टा कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, सेम वर्क के बिहाफ में हर समय नहीं कर सकते हैं। अगर ए अलग कर रहा है और बी अलग काम को कर रहा है, तो वैसी स्थिति में ये कंडीशन नहीं जाएगा एफिशिएंसी वाला। लेकिन अभी तो सेम वर्क है, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी क्या होगा बताइए आप। 13 से कितना होगा 12। आप ऐसा मत करिएगा 13 × 12, आपको ओरिजिनल वर्क लेना है और ओरिजिनल टाइम लेना है, एफिशिएंसी लेना है। तो बताइए ओरिजिनल जो टाइम है वो कितना है, ए का लिया हुआ 96, तो टोटल वर्क निकालने के लिए ए का ओरिजिनल टाइम लेना होगा और एफिशिएंसी लेना होगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 96 × 13 होगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ से आगे दोनों मिलकर करते हैं, तो 13 और 12 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी 25 हो जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, 10 से करेंगे तो 960 आ जाएगा। अरे भाई 10 से करेंगे और 3 से कर देंगे तो 6 × 18 1 और 9 × 27 और 1 28, तो 8 8 6 14 9 2 11 1 1248 आया होगा। शायद ये 1248 ही आया होगा ना आपका, तो 25 आया है। एक काम और अच्छे से ही कर देते हैं, हम 4 से ऊपर नीचे और मल्टीप्लाई ही कर देते तो इजी रहेगा। तो 8 चौके कितना हो जाएगा 32, अंतिम में 2 आएगा और एक ही ऑप्शन 2 बता रहा है, तो बी में जाएगा आंसर। ठीक है कि नहीं है। तो तरीका आपको तो सीखना ही पड़ेगा, बिना तरीका के तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं।